नमस्कार दोस्तों। जेएसएससी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्यूरोनिका भी दिया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के ब्यूरोनिका में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे सामने यह झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ब्यूरोनिका है। इस ब्यूरोनिका को आप जेएसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसके जो मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट पर जो दिया है परीक्षा शुल्क है। तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क में छूट एसटी एससी के लिए 50 रुपया है और दिव्यांगों के लिए भी छूट है। जो परीक्षा शुल्क होगा वह नॉन रिफंडेबल होगा और परीक्षा शुल्क भुगतान किए बिना आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर रिक्तियों का विवरण है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए यहाँ पर रिक्तियां दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद है। इसमें सभी जिला का है। आप जिस भी जिला के रहने वाले हैं अपने जिला के आधार पर यहाँ पर रिक्ति को देख सकते हैं। हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ गैर पारा के लिए भी मिलेगा। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद। इसके बाद यहाँ पर देखिए ख नंबर पर है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए और इसमें भाषा ज्ञान का है। पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद। तो यहाँ कक्षा 6 to 8 के लिए अब भाषा ज्ञान से संबंधित यहाँ पर आरक्षित सीटें हैं। नीचे अगर हम लोग आते हैं फिर यहाँ से गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद हैं। यहाँ पर भाषा का ही है अभी। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ग नंबर में है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से लेकर के 8 के लिए सामाजिक विज्ञान पद के लिए है। यहाँ पर पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद है। इसके बाद यहाँ पर गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद है। यहाँ पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से लेकर के 8 तक में विज्ञान और गणित विषय के लिए यहाँ पर पद हैं। पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद। उसके बाद यहाँ पर देखिए गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद। तो इसी तरह से देखिए कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अलग अलग विषय के आधार पर यहाँ पर रिक्तियां दी गई है। आप जिस भी जिला के निवासी हैं उससे संबंधित यहाँ पर पद कितना खाली है, एसटी एससी के लिए कितना, अनुसूचित जाति ओबीसी और अनारक्षित कितना सीट है, इसको आप देख सकते हैं। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। तो सरकार यदि चाहे तो जो सीटें यहाँ पर दी गई हैं उसमें संशोधन की जा सकती हैं। अगला पॉइंट है कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। तो यहाँ पर पद नाम है, वेतनमान है और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए। इसके लिए जो पेमेंट है, वेतनमान है, वह लेवल 4 का होगा। 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया तक। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों। तो यहाँ पर अलग अलग शर्तें दी गई हैं, आप इसको पढ़ करके समझ लेंगे। यहाँ लास्ट में देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण। तो यहाँ जो भी योग्यताएं दी गई हैं, इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रेनिंग होना चाहिए, आपका डीएलएड ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर जेटेट पास होना, जेटेट में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसी तरह से आगे हम देखते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसमें कम से कम 3 वर्षीय स्नातक होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर
अन्य योग्यताएं यहाँ पर दी गई हैं, जिसे यहाँ पर देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों। तो इस तरह से इससे संबंधित यहाँ पर योग्यताएं दी गई हैं और इसका जो वेतनमान होगा वह लेवल 5 का होगा, 29,200 से लेकर 92,300 रुपया तक। तो यहाँ पर देखिए 6 to 8 के लिए स्नातक होना जरूरी है और साथ ही साथ बीएड होना जरूरी है। अगला यहाँ पर है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए। यहाँ भाषा शिक्षक के लिए, यहाँ पर देखिए अलग अलग भाषाएं दी गई हैं, 15 भाषा है। इन भाषाओं में से किसी एक में भी यदि आपने 3 वर्षीय स्नातक किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, उसके साथ ही साथ आपका बीएड होना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी जिस विषय जिस समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। तो जेटेट में आपने जिस भी सब्जेक्ट्स में भाग लिए थे और उसमें से उत्तीर्ण हुए हैं तो उसी के आधार पर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अनुभव है, पारा शिक्षकों के लिए यहाँ अनुभव से संबंधित दिया गया है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर है गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा यहाँ पर दिया गया। उक्त पद के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, तो न्यूनतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वह 1/8/2023 से होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2019। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगा, तो 21 वर्ष यहाँ से 1/8/2023 से गणना की जा सकती है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 42 वर्ष है। महिला के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 45 वर्ष है। और सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस तरह से है पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना का प्रावधान। तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्षों की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। यहाँ पर देखिए तो इस तरह से है उम्र सीमा से संबंधित। उसके बाद यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है। तो यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र जो आप बनवाएंगे वह जिला स्तर का या अनुमंडल स्तर का होना चाहिए और उसके लिए यहाँ पर नीचे फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, आवेदन फॉर्म भरते समय यदि किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप उसमें कुछ चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर दिनांक 13/9/2023 से 15/9/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो डेट है यहाँ पर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने अनुसूचना दर्ज करने के हेतु दिनांक 8/8/2023 से लेकर के 7/9/2023 की मध्यरात्रि तक। तो जो फॉर्म भरने का जो डेट है वह 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2023 के बीच में। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो डेट है वह अंतिम जो डेट है वह
9 सितंबर 2023 तक। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए और प्रिंट आउट लेने का जो डेट है वो है 11/9/2023 है। और 13/9/2023 से लेकर के 15/9/2023 के बीच में आप उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की अशुद्धि होती है तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक पर करें। एक नया पेज खुल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को टिक करना होगा और प्रोसीड दबा करके आगे बढ़ना होगा। फिर पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना होगा। के सामने JTPTCC 2023 सेलेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर डाल करके भुगतान करना होगा। परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा किस प्रकार से होगा। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT ली जाएगी। तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। तो जो क्वेश्चन का प्रारूप होगा वह मल्टीपल चॉइस होगा, MCQ में होगा और किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। इंटरमीडिएट प्रसिद्ध सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर +2 इंटर स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नोक्त होगा। तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 है, पेपर 2 और नीचे पेपर 3। पेपर 1 का जो विषय है यहाँ पर दिया गया है, उसका टोटल जो प्रश्न होंगे वह 100 होंगे, उसका पूर्णांक भी होगा और उसका 2 घंटा समय होगा प्रश्न। पेपर 2 का इसी तरह से यहाँ पर विषय दिया गया, प्रश्न 100 होंगे, मार्क्स भी 100 होगा और समय 2 घंटा। और पेपर 3 का यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, इसका जो प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिकी में 50, पूर्णांक भी 50 होगा, सामाजिक विज्ञान में 75 होगा और विज्ञान और गणित में 75 होगा। और इस तरह से टोटल जो समय होगा वह 3 घंटे का होगा। तो यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से संबंधित यहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे बढ़िया से। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्नातक प्रसिद्ध सहायक आचार्य के लिए यहाँ पर परीक्षा कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। नोट। पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, है ना। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। जो पेपर 1 होगा उसमें क्वालिफाइंग होगा और कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम। पेपर 1 पत्र 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अद्वित परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 का पाठ्यक्रम प्रशिष्ट में दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया गया और इसके आगे है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से देखिए जो भी फॉर्मेट से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है और इसमें सबसे नीचे अगर आएंगे तो यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है। तो यहाँ से देखिए सिलेबस शुरू होता है, यहाँ पर कुड़ुक का है, उसी तरह हिंदी का यहाँ हो गया, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है। तो सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आप जिस भी सब्जेक्ट से परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका सिलेबस यहाँ पर देख करके उसके आधार पर तैयारी करेंगे। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि JSSC की ओर से जो सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है और उसके विवरणिका में जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।